सीताराम। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की, परीत महाराज की, हेंगोटा वाले महाराज की, समाधि वाले महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। अभी आपने बाबूजी से अमृतमयी वाणी को सुना, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ सबको पसंद आया। तो अभी आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से यहाँ से अभी एक दो भजन होंगे, तब बैटरी चार्ज होती है। क्योंकि बैटरी चार्ज होने के लिए एक भजन होना बहुत अनिवार्य है। तो एक भजन हमारे अखिलेश जी सुनाएंगे, इसके बाद दरबार प्रारंभ हो जाएगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हर जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सा रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा, अमृत सा रस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। गुरुवर को पा करके, गुरु जी को हम पा करके, गुरु जी को पा करके धन्य हुआ संसार हमारा। गुरुवर
सिवा मेरे मन को सदगुरु कुछ भी रहे न ध्यान। तेरे सिवा मेरे मन को सदगुरु रहे न कुछ भी ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं रहे वरदान। हर पल तुझको ही ध्याऊं मैं पाऊं वरदान। कृपा से तेरी तीनों लोक में, कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोले गुरुदेव भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र, जय श्री राघवेंद्र। अब बैठ जाइए। जय श्री राघवेंद्र, 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 जय श्री राघवेंद्र। भैया आवाज सही आ रही है आपको? कोई खड़खड़ाहट तो नहीं है? ये माइक स्विच ऑफ कर दो। खेचा खाची मत करा करो, बंद कर दिया करो बस। अच्छा ठीक है, चलिए। अब तो नहीं हो रही हरकत? खड़खड़ाहट आ रही क्या? चलिए, थोड़ा हमको साउंड में और खड़खड़ाहट मिल रही है। थोड़ा हमारा एसी ऐसा करो। सुनिए, हेलो राम, भैया जी, ये सबको पीछे वाले के भी आगे। अरे एक एक नहीं, जल्दी करिए भाई। सब 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 500 500 सब 150 सब। भैया अभी रुक जाना पीछे, अभी मत घुसना उसमें। अरे भाई आप पहुंच जाओ पीछे, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुम पंचायत करते हो हमेशा, देखा आपने आपको। बैठा दो इनको, आने दो आने दो आने दो, बैठने दो। हाँ, ऐसे ये पूरा बैठ जाओ। आप पुराने लोग भी इस तरफ आ जाइए, और बच्चे को जो गैलरी में आ जाना। भैया आप खड़े मत होइए, खड़े मत होइए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। भैया बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। प्लेटफार्म पे गाड़ी आने वाली है, 7 बज गया है, आज लेट हो गई गाड़ी। बोलिए सुनारायण भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, सदाशिव पांडेश्वर महादेव की, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की,
श्री अयोध्या नाथ की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री रामजी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री दादा गोरम हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री परितराज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। भैया जी बिगट टोके वहां से पीछे बैठवाते जाओ लोगों को। श्री पंडोखर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व को 365 दिन परिवर्तन किया गया है। अब अमावस्या पर्व विशेषकर भक्तों तो 15 दिन ही मनाते हैं, 15 दिन छुट्टी मान लेते हैं क्योंकि 27 दिन के चक्र के कारण, जो कि अब दरबार 365 दिन का रोज का हो गया है। बाहर होने की स्थिति में सभा नहीं लगती, दरबार नहीं लगता, यानी पंडोखर धाम की अदालत नहीं सजती, जिसको कहते हैं कोर्ट कचहरी मुकदमा जब सुनवाई होती है, यानी आपने कानून का योग है और ये आपने सुनाई होगा कोर्ट कचहरी, ये देवताओं की कचहरी है जहां भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी गंधर्व चर जितने भी प्रकार के प्रेत आदि प्रेत हैं, चाहे वो गंधर्व कोटि के हों, चाहे सिद्ध कोटि के हों, चाहे नाग कोटि के हों, चाहे भूत कोटि के हों या शैतानी वादा हो, संपूर्ण लोगों की सुनवाई पंडोखर धाम में होती है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक हनुमान पंडोखर सरकार, जहां संपूर्ण प्रेतादि प्रेत आत्माओं की सुनवाई के लिए सबसे अनूठा केंद्र माना जाता है पंडोखर धाम। बड़े बड़े लोग शोध कर रहे हैं, इस समय तो पूरे दुनिया के इस पृथ्वी लोक के मानव जाति के पितृ प्रेत योनि में भ्रमण करते हुए आज के दिन अपने आहार भोजन जल पान की इंतजार कर रहे हैं कि खास मेरे परिजन लोग, मैं भूखा प्यासा यहां तड़प रहा हूं, मुझे जल दें, प्यास बुझाएं, भोज्य दें, जिससे हमारा पेट तृप्त हो और हम जो नहीं करना चाहते, हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परंतु जब परिवार के परिजन लोग जब जल नहीं देते, तिलतलांजलि नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, तो उन्हीं के जो पितर होते हैं वो प्रेत रूपी भयंकर खूंखार तरीके से परिजनों को सताने लगते हैं। जिनके परिवार नहीं होता वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि पेट के लिए तो दुनिया क्या ना करती। बताइए भैया, गलत कह रहा हूं तो बताइए। हम और आप लोग भी पेट के लिए क्या नहीं करते, मात उदर भरने के लिए हम और आप लोग रोटी के लिए क्या नहीं कर देते, कौन कौन काम नहीं कर देते, वो तो भूत है। उसके बाद भी हम सब लोग लोक और परलोक बनाने के लिए दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन वो प्रेत क्या करे, उनको कोई ले जाने ही वाला नहीं है। अब यहां ध्यान रखें, प्रेत दो प्रकार के हैं। जो प्रेत वो हैं जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो प्रेत हैं, और एक प्रेत वो हैं जो आपके पूर्वज तो हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी होने के कारण, विद्वान होने के कारण, शास्त्र पुराणों के पारंगत होने के कारण वो ब्रह्म प्रेत की कोटि में चले जाते हैं। एक प्रेत वो होते हैं जो खूंखार और भयंकर होते हैं, जो लोगों को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। वो प्रेत वो हैं जो पुराने के इतिहास के जानकार हैं,
बेदुक्त हैं, लेकिन चलते 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 अपने पड़ाव पे पहुंचते भटक जाते हैं, मांसाहारी हो जाते हैं, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी हो जाते हैं, तो उनकी कोटि प्रेत पिशाच से उन्हीं के हो जाते हैं। वो पिशाच हो जाते हैं जहां नाम जोड़ाता जाता है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म परीत, यानी कि ब्रह्म विद्या, विद्वान जानने वाला, ब्रह्म को पहचानने वाला, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला, रास्ता देने वाला, जिसको बोलते हैं ब्रह्म परीत। और जो विद्वान की कोटि बिगड़ जाती है मनुष्य जीवन में ही, वो मरने के बाद भूत पिशाच कोटि का ब्रह्म राक्षस बन जाता है। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज जी आप बहुत इस पर प्रकाश डालते हैं, बार बार आप बताते भी हैं कि ये प्रेत हैं क्या? प्रेत क्या है? ये पिशाच बनते कैसे हैं? सीधा सीधा फंडा है, हम और आप सबके नहीं है तो करके देख लो, पता लग जाएगा। पुलिस वाले भी यहां बैठे हैं, आपके घर में, आपके यहां पर जितने भी जेल में बंद हैं, क्या वे पापी हैं? क्या वो वास्तविकता में अपराधी हैं? लेकिन कहीं राजनीति के कारण, कहीं सत्ता प्रशासन के कारण, कहीं क्षेत्रीय मुखिया मजबूत होने के कारण लोगों को क्राइम तक पहुंचा देते हैं। बताइए कि आप क्राइम करने पर आप डाकू, लुटेरे, डकैत बनना चाहोगे? कौन बनना चाहता है? तो कहीं बना दिया जाता है, कहीं लोग बन जाते हैं संगति के कारण। कई बार इतना लोग दबा देते हैं, बड़े बड़े लोग, कि लोग मजबूरन अपराधी बन जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी झूठे फंसा देते हैं मुकदमों में, तो पुलिस उनको क्राइम का एक चोर, अपराधी घोषित कर देता है और उसको इतना प्रताड़ित करता है, वो कहता है मैंने कभी किया है कुछ नहीं है, मच्छर भी नहीं मारा और मुझे आज जेल में तड़प रहा हूं, मेरे कर्म हो गए हैं, मेरे बच्चों को क्या हो रहा होगा। वो निकलते ही वो इंसान नहीं रहेगा, वो राक्षस बन जाएगा। वो मजबूरन बन गया, लेकिन उसके लिए अपराध क्षम्भ है। वो बदले की भावना से उसकी दिशा चेंज हुई है। ऐसे कई विद्वान हैं जो प्रेत कोटि में हैं, लेकिन पिशाच से उन्हीं में स्थापित हैं, और जिनको लोग पिशाच समझ करके गड़वा देते हैं, गड़ंत करवा देते हैं, ज्ञा में छुड़वा देते हैं। प्रयागराज में, गंगा सागर में, चित्रकूट में, अयोध्या में, काशी में, पंडोगर धाम में छोड़ देते हैं, लेकिन कोई सही सलाहकार नहीं होता, तो पूर्वज न्याय मांगता रहता है और वो जेल में सड़ता रहता है। कोई जमानत करने वाला ना हो तो जेल में ही मर जाता है। ऐसे कई प्रेत, आप गए, थोड़े से परेशान हुए और आपने किसी नावते के यहां, जानकार के यहां, पंडा के यहां, पुजारी के यहां, ओझा के यहां, तांत्रिक के यहां उसको बंद करा दिया, मकान खिलवा दिया। यह समाधान नहीं है। समाधान है कि परिवार के परिजनों के जो पूर्वजगण हैं, जो प्रेत उन्हीं में हैं, सच्चा पुत्र, सच्चा नाती, पंती, संती जो भी हैं उस परिवार में, थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, तो उस जगह पे कभी घटना आपके साथ में भी हो सकती है, आप भी प्रेत बन सकते हो और बनते ही हो। 13 दिन के लिए तो बनते ही हो। मृत्यु होने पर जब तक आपका भोज नहीं हो जाता, घट नहीं बढ़ जाते, तब तक आप भूत योनि में ही रहते हो, फिर उसके बाद यात्रा होती है। परंतु जब आप सच्चे उनके लड़के हो, नाती हो, पोता, संती हो, और आपके घर में अब आपके ऊपर बहार है, तो फिर तीर्थों में जाकर के अपने अमुक अमुक पूर्वजों को, इनको आप नाम जानते हैं, उनको तृप्त करिए, उनका पिंडदान करिए, उनको जल दीजिए, तर्पण कराइए और विधिवत रूप से, विधान से
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर ही शयन करना है, तब आपका तर्पण सिद्ध और पवित्र रूप से सिद्ध होता है और आपके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। लेकिन संसार में जितना कुछ हो रहा है ये कम नहीं है, जितना आज के विद्वान करा रहे हैं ये कम नहीं है। 21वीं सदी में यदि इतना हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म के लिए, क्योंकि सनातन सत्य और शाश्वत है, इसलिए इसको कोई मेट नहीं सकता। चाहे 21वीं सदी हो, चाहे 22वीं हो, चाहे कोई भी सदी हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो आप सबने आज पंडोकर धाम में तर्पण किया, तिल तिलांजलि इत्यादि पुष्पावती में स्नान ध्यान करा करके अपने पूर्वजों को स्थान दिया। ऐसे परिवार परिजनों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद कि आपके पूर्वजों की ओर से आपको खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। और हम एक बीच के जैसे संवाद, एक दूसरे के संवाद जोड़ने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, वो एक गुरु शरण ने किया है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मेरा भी इसमें एक आहुति हुई कि जिसके माध्यम से आप पंडोकर धाम में बिंद पर्वत के सिंगला जो उसकी शाखा है, जो उसके पाषाण पत्थर हैं, जिनका आपने स्पर्श कर पुष्पावती को और तीर्थ को सहायक मानकर ब्राह्मणों द्वारा आपने अनुष्ठान सफल करवाया, संपन्न करवाया और साथ ही हवन होम किया। मेरा पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पुनः पुनः आशीर्वाद कि आपके पूर्वजों को खूब आनंद प्राप्त होवे, परमात्मा के चरणों प्राप्त होवे, उनकी गति सुधरे और अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता, अच्छा चौराहा उनको प्राप्त होवे। और फिर तुम बात एक ही कहेंगे कि बार बार जन्म लेने से अच्छा भगवान का धाम प्राप्त हो, ईश्वर का शरण प्राप्त हो। शेष यदि कभी जन्म होना ही है तो यह भी मैं आशीर्वाद दूंगा, हे श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवाल महाराज उस पुण्य आत्मा को पुनः उसी के परिवार में वंश में लौटा दे और साथ में वो अपनी शाखा पुनः प्रारंभ करे, क्योंकि बीज कभी नष्ट नहीं होता। चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, चाहे वायु ब्रह्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, कोई भी पुराण हो, सब आज्ञा यही देते हैं कि बीज कभी नष्ट नहीं होता। और आपने तो पंडोकर धाम में पुष्पावती के तट पर पांडेश्वर महादेव को और सूर्य भगवान भुवन भास्कर शिववाला को और पंडोकर धाम की भूमि को साक्षी मानकर आपने वहां वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम वृक्ष और पंडोकर धाम की परदी यज्ञ क्षेत्र में आपने आज अपने पूर्वजों को संतुष्ट किया है। आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपको साधुवाद आशीर्वाद हो। जिसको पढ़ना हो तो आप लोग पद्म पुराण पढ़ सकते हैं। ये जो श्लोक हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड 42, 25, 53। पुष्पत्यम स्नानम कृत्वः पुत्राणाम तृप्ति रुचते, ये लाइन एक आई है पद्म पुराण में, जो हमने आप सबको दी पुष्पावती के विषय में। महाभारत में भी श्लोक मिलता है वन पर्व में, पुष्पोत्तम मुस्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्ल नृप। ये भीष्म पितामह अपने जीवन काल में अपने होश हवास में आगे का भविष्य जानते हुए कि आने वाले समय में कोई भी तिल तिलांजलि लेने वाला बचेगा नहीं, इतना भयंकर समय आने वाला है, तो उसमें भीष्म पितामह ने यहां पर अपना
इस नदी तट पर, पुष्पावती तट पर, पहुज तट पर, ये हिमालय की गंगा है। जैसे यमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, ये पठारें जो हैं, अलग अलग पठारों से, अलग अलग शाखाओं से सब जो नदी की वंशावलियां हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। जो हमारे यहां नदियां जो आई हैं उस वंशावली में ये प्रमाण है कौन से पर्वत से, किसकी पठार से। जैसे पुष्पावती को कहा गया है ये मलयाग्र जो क्षेत्र है, जो वहां का जो पर्वत है उसकी पठार से पुष्पावती का प्रादुर्भाव हुआ। हां, परंतु ये पुष्पावती नदी हिमालय में बहती है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। मंदाकिनी जो चित्रकूट में है ये भी हिमालय की नदी है और गंगा की सहायक नदी है। ऐसी बहुत सारी जो नदियां हैं, विशेषकर पठारों से, झरनाओं से या किसी देवी देवताओं के चमत्कृत से कोई ना कोई इतिहास, क्षेत्रीय मान्यता के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर, पुराणों के आधार पर, गजेटिनों के आधार पर जैसा प्रमाण मिलता है मैं वो बता रहा हूं। जैसे कि चित्रकूट में मंदाकिनी को सती अनसुईया जी ने प्रकट किया था। अपने पति की तपस्या के रत देखते हुए जल प्यास बुझाने के लिए, और वो देवी जिसके लिए कहा गया कि चित्रकूट धाम में मंदाकिनी को प्रकट करके यहां देवताओं ने भी परीक्षाएं ली और उनको भी बाल रूप का बच्चे बन करके वहां पर रहना पड़ा। आप लोगों से मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिमालय की गंगा को कहां प्रकट किया गया? तप के द्वारा चित्रकूट धाम में। और पुष्पावती बुंदेलखंड में कैसे आई? क्योंकि भगवान शिव यहां पर भ्रमण कर रहे थे। बुंदेलखंड एक प्राचीन इतिहास खंड है। ये बहुत बड़ा बुंदेलखंड है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। तो बुंदेलखंड में ललितपुर जिले और दतिया जिले की सीमावर्ती पर एक पर्वत है जिसको विंध्य पर्वत कहते हैं। यहां पर भगवान शिव की जलेरी से पुष्पावती पहुज नदी का प्रादुर्भाव हुआ। वो पुष्पावती यहां से जाकर के पचनदे में यमुना नदी, चरणावर्ती, चंबल, सिंध और कुंवारी, ये 5 नदियों के बीच समागम एक संगम के रूप में, एक पंच तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ। ये माधोगढ़ जिले में, जिला जालौन में माधोगढ़ क्षेत्र में ये स्थान पचनदा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सब लोग पंडोकर धाम में पुष्पावती तट पर पंडोकर धाम का दर्शन कर रहे हो, और मैं गारंटी देता हूं 2-4 ही 5-10 दिन में, 24 घंटे में इसका रेजेंट मिलना चालू हो जाएगा जिन्होंने तर्पण किया है। और जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, आप तो फोन लगा पूछिए क्या हुआ। यदि चमत्कार दिखाई दे तो कहना, और कोई बात हो तो फिर भी हमसे कहना, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव भगवान की आवाज है, श्री हातिन महाराज का निर्देश है। और तीर्थ योग युगांतर में प्रकट होते हैं। तीर्थ योग युगांतर में कल्प कल्पांतर के भेद से अनेक अनेक तीर्थ निर्मित होते हैं और उसी कालखंड में ही नष्ट हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं। फिर एक समय आता है, पुनः प्रादुर्भाव होता है। ये इतिहास इसका गवाह है, पुराण शास्त्र भी कहते हैं। हम और आप लोग निद्रा में जाते हैं, ऐसे तीर्थ भी नींद में जाते हैं, सो जाते हैं तीर्थ,
फिर एक समय आता है नींद जागृत हो जाते हैं। कहते थे ना कि बड़ा बड़ा जंगल था, बड़े बड़े टीले थे, यहां कुछ नहीं हुआ करता था, दिन में आते थे डर लगता था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि रात यहां रुक रहे हैं, रात में टहल रहे हैं, फेरियां कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मनोकामना पूरी हो गई, झोरियां भर गई। ये तीर्थ का और पवित्र भूमि का असर होता है। जहां आप पूजा पाठ कर रहे थे, आप बताइए कितनी पॉजिटिविटी वहां थी, कितना आनंद आ रहा था, आपको कैसा लग रहा था जी तो आप ही बता सकते हो। और आप किसी और से कहोगे ना तो वो हंसेगा, क्योंकि बौद्ध कम्युनिस्ट व्यक्ति से आप बात करोगे तो क्या कहेगा, अरे कहां चक्कर में पड़े, 21वीं सदी चल रही है और तुम मूर्ख, अरे मरा हुआ आदमी क्या पानी लेगा, क्या तुम्हारा तिल तिल लेगा, क्या तुम्हारी पूरी हलवा खाएगा, ऐसा कहीं होता है? तो किसी का मौन नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन वो जो ऐसा नहीं करते, जो पितरों को नहीं मानते, तर्पण आदि नहीं करते, पुराण शास्त्रों के जो विरोधी हैं, वो राक्षस वंश है। मैं उनको राक्षस ही मानता हूं। जो शास्त्र पुराणों के विपरीत चलते हैं वो देवताओं की संतान हो ही नहीं सकते, सिद्धों की संतान हो ही नहीं सकते, अच्छे वृक्ष के फल नहीं हो सकते। वो कोई ना कोई दूषित गंदे बीज से उत्पन्न है, उनको राक्षस कोटि का कहा गया है। तो दो ही कोटियां हैं, देव कोटि और राक्षस कोटि। तो हमारे यहां दो देवता हैं, ब्रह्मपरीत, ब्रह्म राक्षस, दोनों विद्वान हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम एक सात्विक है और एक तामसिक है, उग्र है। उसका खाली दिमाग शैतान का। पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको रोजगार ना मिले तो पागल हो जाता है। यदि ज्यादा पढ़ा लिखा है और विवेक उसके साथ, उसका आभा मंडल अच्छा है, तो वो भटकेगा नहीं। और आभा मंडल उसका अच्छा नहीं मिला, संगति अच्छी नहीं मिली, तो कितना ही पढ़ा लिखा हो। अभी यहां पर एक बेटी आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मां बाप देखते रहे और उसने ऑडिशन सुना दिया, मैं तो ऐसा करूंगी करूंगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक भाई आए इसी प्रकार के, बोले मेरी साधना रुक गई। मैंने कहा तुम साधना को छोड़ चुके हो तो साधना आएगी कहां से? बोले मतलब? हमने तुम्हारा साधना से लब था। वो सुन रहा होगा बच्चा यहां पे, यदि इतराज ना हो तो हाथ भी उठा सकते हो, कोई डर ना हो, सुन रहे हो तो हाथ उठा सकते हैं। साधना क्यों रुक गई? वो उठाया, फिर उठाओ, फिर उठाओ, उठाओ बेटा हाथ, नजर पड़ गई आप पे, उठाइए। तो साधना क्यों रुक गई? क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी घुस गई। आपकी पूजा अर्चना कब खत्म होती है, खराब होती है? जब आपकी साधना रुक जाती है। अब सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जिससे प्यार है उसका भी नाम साधना। अब उसको एक साथ नहीं रख सकता, एक साथ दो साधना हो ही नहीं सकती, एक में तो तलवार हो ही नहीं सकती। किसी विद्वान ने कहा तो गलत तो कहा नहीं। अच्छा, तो आप सब लोगों को आज अच्छा लगा और पितृपक्ष की अमावस्या पर आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। साथ ही आप लोग रामधुन करेंगे और दरबार में नियम से अर्जी, नियम से पेशी, नियम से धागा बंधन करिए। और आपकी जो 2100 रुपए वाली पर्ची थी वो पुनः चालू कर दी गई है। हमारे विद्वानों ने जो कहा कि गुरुदेव इसमें बहुत सारे भक्तों को कष्ट हो रहा है, लेकिन अर्जी जो मैन है वो तो चलेगी, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं तो आपकी अमावस्या कैंसिल हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी है, आज से दरबार निःशुल्क हो गया है। लेकिन साहब निःशुल्क तो हो गया, लेकिन ये व्यवस्था को देखते हुए सहयोग करते रहना, और नहीं तो फिर हमको कोई ना कोई डंडा डालना पड़ेगा, बीच में एक बैरियर डालना पड़ेगा।
गलत कह रहे हैं तो बताओ। इतना बड़ा संकल्प है हमारा कि पंडोखर धाम में 251 मंदिर, जिसमें सर्वधर्म संभाव, जो हमारे संदेहवाहक दूत, अवधूत, परमहंस, योगी, तपस्वी जो रहे, ऐसे महापुरुषों के भी चित्र और मठ बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब योजना के पीछे क्या है? सीधा सीधा आपका उद्धार, आपका भला कैसे हो? दारू पीने में, यानी शराब पीने में, मांस खाने में, जुआ खेलने में, इससे आपका उद्धार नहीं है। आपकी रखी हुई संपत्ति नष्ट होगी, आपकी पूंजी खत्म होगी। और यदि किसी के दिमाग में ये घुस गया, चाहे वो हम हो या आप या कोई भी, समझ लीजिए कोई ना कोई आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, तब गलत दिशा में आप जा रहे हो। उसको कंट्रोल कर लीजिए, और कंट्रोल कर लिया, मानिए भगवान की कृपा हो गई, तो रोड तो दुनिया भूल जाती है, लेकिन पूछ लिया जाता है, भाई साहब हमको पंडोखर धाम जाना है, तो अमुक व्यक्ति कोई भी होगा, वो कहेगा भैया आप समथा रोड पर आ गए हो, आप बैक जाइए पीछे 2 किलोमीटर और दाएं हो जाइए, और सामने बड़ा बड़ा शिखर दिखाई दे, वही पंडोखर सरकार है। तो इसलिए यू टर्न, जिंदगी में हर व्यक्ति के एक मोड़ आती है। जब आप अच्छे सुख संपन्न होते हैं तो आपको अहंकार यानी घमंड, मद आ जाता है। ये आना नहीं चाहिए जिंदगी में। आप इंसान ही हो, भगवान नहीं हो। हां, एक सिस्टम जरूर बना लेना चाहिए, नहीं तो आदमी कुर्ता फाड़ देगा। लेकिन मिलना जुलना ऐसे रहना चाहिए जैसे घर का भाई मिलता है, एक अच्छा मित्र मिलता है, एक अच्छा दोस्त मिलता है, एक अच्छे सहपाठी मिलते हैं। लेकिन कुछ बनने के बाद अपना जीवन मेंटेनेंस अच्छा बना के रखिए, अपने आप को फिट रखिए। क्योंकि जैसे आज हम ही मान लो, हम अपने परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, हम आप सबकी प्रॉपर्टी है। आप हमसे दिनचर्या सीखते हो, आप हमसे अपनी दिशा बनाते हो। हम कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जिससे आप सबकी गर्दन नीची हो। तो कुछ बनने पर अपने आप का सिस्टम बनना चाहिए, परंतु घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार सनातन से हमारे बड़े बड़े ऋषि संत योगी जन प्रचार प्रसार करते आए हैं, वही आप पंडोखर धाम की ओर से देख रहे हो, प्राप्त कर पा रहे। तो आज से दरबार निःशुल्क की घोषणा हो गई है। वीआईपी पर्ची एक सिस्टम है, एक धाम की व्यवस्था है। अर्जी जो है वो आपको नियमित लेना है, पेशी नियमित लेना है, पंच अखाड़े में नियमित जाना है, सर्वमुक्ति केंद्र नियमित रहना है, नीम वृक्ष पुष्पावती पंडोखर धाम प्रक्षेत्र के परिक्रमा मार्ग में प्रतिदिन परिक्रमा करना है। पड़े पड़े रोटी नहीं टोलना है, हलवा पूरी खा करके पेट पे हाथ फेर के सो जाना नहीं है, लंबे लंबे पैर पसार के। नहीं तो आपको मैं बाद में मत कहना कि भंडारा बंद क्यों हो गया। हमें आपको अलान नहीं बनाना है, हमें आपको सक्रिय मेहनती कर्मयोगी बनाना है। जो व्यक्ति परिक्रमा नहीं करेगा, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करेगा, हाथ में माला नहीं दिखेगी, उसको बैग पकड़ा के घर की रास्ता दिखा दी जाएगी, ध्यान रखना। नहीं तो उसे किराए में करे आओ, यहां तुम वो फरारी काटो।
ये अड्डा नहीं बनाना है मुझे फरारी काटने वालों का, ध्यान रखना। नहीं पुलिस वाले बैठे रहते, देखो आते रहते नहीं, किसी न किसी चक्कर में पुलिस वाले, बहुत पुलिस वाले आते हैं। आज 2-2 क्राइम के लोग पूछने आए थे, आपने लोगों को देखा होगा, देखा था आपने, जिसमें कलावती क्या नाम था उसका, लापता थी और उसके हाथ कटे मिले, शनाख्ती हो गई, उसका पुष्ट सब कुछ हो गया, और ललिता, और वो पुनः जिंदा होकर घरे आ गई, तो शनाख्ती किसकी भाई? तो उसको पुलिस आज पूछने आई थी, नाम नहीं लूंगा कहां की है, क्योंकि ये उसकी भी एक गर्मा है, लेकिन ये जो पुलिस फोटो दिखा रहे हैं इनकी नहीं, वो दूसरे वाले पुलिस वाले हैं। हाँ, ठीक है, पुलिस का काम है तफ्तीश करना, हर प्रकार से जानकारी करना। हनुमान जी महाराज जब माता सीता जी का हरण हो गया तो पंपापुर की पुलिस छूटी, किष्किंधा की पुलिस छूटी, बड़े बड़े टीम बनाई गई, टोलियां बनाई गई, जगह जगह से करोड़ों अरबों असंख्य संख्या में दूत, वीर, महावीर बुलाए गए, बानर, भालू, जो हो सकते थे उस दौरान रामादल में करोड़ों अरबों की संख्या में लोग पहुंचे माता सीता का पता लगाने। राम जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक, और किष्किंधा में महाराज सुग्रीव के यहां एफआईआर डली। हाँ, और हनुमान जी महाराज को बना दिया गया, विवेचना करो, जाओ पता लगाओ ये क्राइम कैसे हुआ। मैं सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब ये नहीं जो तथाकथित कुछ क्षुद्र लोग हैं सोचते हैं पंडोकर धाम में पुलिस क्यों पहुंची, अरे पुलिस को ढूंढना चाहिए, बाबा की शरण में क्यों? अरे भाई ये तो उनका भी विवेक है, पढ़े लिखे हैं, यहां सब आते हैं और हम भी सब जगह जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद लेते देते रहते हैं। देवताओं की माता, देवताओं के देवियों संतों की कृपा से जो पुलिस थी महाराज सुग्रीव की, जगह जगह से जो टोलियां बनाई गई थी, प्यास के मारण तड़पन मची थी, तो वहां क्या चमत्कार देखा कि जिस गुफा से, जिसमें से जल झरना बह रहा था, वहां पानी तो पी लिया, उसके बाद रास्ता नहीं मिली, तो वहां पर जो शक्तियां जागृत हुई, उन्होंने एक चमत्कार दिखा दिया कि पढ़े लिखे हो, तुम सिपाही लोग हो, तुम एक प्रभारी हो, परंतु आवश्यकता क्या, उन्होंने अपना दुख दर्द रोया, तो बोले ठीक है, मैं जिस दिशा में आप जाना चाहें, जहां पे हैं उस रास्ता आपको मिल जाएगी, आंखें बंद करिए, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो सभी ने आंखें बंद कर ली, जो चालाक टाइप के थे वो खोल ली, तो बाहर ही पड़े रह गए, और जो अच्छे थे, विवेकशील थे, विद्वान थे, वो सीधे समुद्र तट पर पहुंच गए। तो वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो सबको भी ये ज्ञात करा दिया कि विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, और पराशक्तियां भी होती हैं। ये हमने अपने तरीके से इसको कैसे जोड़ा ये दिमाग है। एक पुलिस वाले को बचाने के चक्कर में इतने पुलिस वालों को मरवाना पड़ा। तो यहां तो आते रहते हैं। और हमारा आप लोगों से कहने का तात्पर्य एक ही है कि श्रद्धा रखिए, श्रद्धा है तो सब कुछ है। और जितनी जो पर्ची कटती है वीआईपी, वो दरबार में से उठाए जाएंगे, उनके लिए स्पेशल पीछे मुलाकात हुआ करेगी कल से, दरबार खुला। और कृपया ध्यान रखें, जो पहले मिल चुके हैं, जो बार बार पर्चा बनवाते हैं, ऐसा मत करना, और नहीं तो फिर योजना है बंद हो जाएगी। आप दुरुपयोग करोगे। 3 राउंड हो गए 2 महीने में। हमने देखा कि भक्त लोग परेशान, हमने बाबा से प्रार्थना की। अब भक्त इतने चाला भी चाहते कि कछु लगे ही नहीं।
लेकिन बाबा ने कह दी चलो जे भी योजना आप ले जाओ, आशीर्वाद है। तो आप लोग अब खुला दरबार देखोगे अगले महीने से, जब तक बरसात खत्म भई जाती 10-12 दिन में होगी है, बढ़िया आप खुला खुला दरबार मैदान में देखा करोगे, है ना। अभी पीछे बन रहा है एक गार्डन। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर। और जिन लोगों की वीआईपी पर्चियां हैं, वो पर्ची अब सोनू महाराज ही अपने हिसाब से काटेंगे, जो संस्था का नियम है। क्योंकि इस पर्ची का भी आप लोग मिसयूज कर रहे थे। मिसयूज क्या मतलब यह है कि पर्ची आपको ही लौटा दी गई, आपने फिर दोबारा किसी को बैठा दिया वही पर्ची लेके। तो हमने कहा भाई साहब ये सिस्टम फेल, हमने वापस पुराने में आओ। तो नियम बना के रखो और चलते दरबार की ओर। बोलो श्री राम जय जय। हाथ उठा के श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते दरबार की ओर। और ये पर्ची है पहली लाइन से 7वां व्यक्ति। जल्दी आइए, दौड़ के आइए। लाइन में बैठिए और लाइन के बाहर मत जाइए भैया, दौड़ के आए, विलंब मत करें। भैया ये माइक करा रहा है, बैटरी नहीं है क्या? हाँ पास में आइए, यहां बैठिए, सामने माइक उठाइए। भाई साहब जी, अकबर हो अल्लाह नहीं करना है, थे बैठो, यहां पास में हो। अल्लाह हो अकबर। क्या तुम नवाज पढ़त का? नहीं तुम बैठे तो वही स्टाइल में थे। नहीं, पैरों में दर्द था। अच्छा पैर में दर्द था, बताओ क्या बात है? नहीं करना चाहिए, सबका विधान है, मेरा इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, लेकिन आप बैठे ऐसे ही थे अल्लाह अकबर तरफ नॉन स्टॉप गाड़ी। पैरों में दर्द था इसलिए बैठा। हाँ बोले क्या बात है? बस स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ परिवार में अनबन है। क्या दिक्कत हो रही है? पैरों में दर्द रह रहा है, वैसे शरीर तो पूछने आए और टेस्ट करने आए जो? तो पहले नहीं पूछने आया था। नहीं टेस्ट भी करने आओ तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लो, हम जो लिखे ज्यादा दम नहीं है तुम्हारी काटने की। नहीं गुरुजी ऐसा। हाँ बोलो, और कोई बात? और कुछ सवाल थे मेरे पास लिखे हुए। पॉइंट नंबर 4 सुना दीजिए। पूरा परिवार सभी भाइयों सहित पढ़िए। एक मत कैसे रहे? भाई परिवार द्वारा सामंजस्य संगठन रहेगा, स्वास्थ्य आज से ही ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है खत्म होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आप बस नियम करिए, आशीर्वाद है। ये आपको करना है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, फिर तुम उसे ही बैठे। दर्द बहुत है इस समय। परिवार में संगठन, पहली लाइन लिखाई है हमने, भाई एवं स्वयं, ठीक है जी। और कोई बात? भतीजे का विवाह पूछना था। है भतीजे का विवाह करवा देंगे। और पत्नी थोड़ा सा परेशान रहती है, उसके वजह से। क्या हो गया पत्नी को? उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, कभी बुखार कभी कुछ। प्रेत बाधा है घर में, उसके लिए उपाय? उपाय यही है, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो और ये मंत्र जो हमने लिखा है, ओम ठम 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 फट स्वाहा, इस मंत्र को करें। हमने पूरे विधिवत रूप से नहीं पढ़ा है,
कर लीजिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और तत्काल ये करने से पत्नी तो आज से ही ठीक, और परिवार में संगठन 1 वर्ष के अंदर सब चकाचक होगा, आशीर्वाद है। कोटि कोटि नमन गुरुजी, हैं? आपको कोटि कोटि नमन। ठीक है भैया, हम भी आप निर्मल बाबा का चेला हो गया? अच्छा, खुश रहो। लीजिए, जाइए। और इसके बाद जो इस तरह से पहले खड़ा होगा उसे एक नंबर है। ये बच्चा, ये जिसके पेट पर सफेद पट्टी है, फटाफट चले आइए। हाँ, नाक जाओ, जाओ, नाक जाओ, नाक जाओ, नाक जाओ, कसम है, नाक जाओ, दौड़ के आइए। चश्मा वाली बहन बैठ जाइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। भैया फटाफट आई, जल्दी आइए। एक 17 सेकंड का टाइमर लगा दिया करो, यदि 17 नहीं आया तो हम उसको पर्ची बाद में देंगे, फिर कल देंगे, परसों देंगे, जो भी देंगे। ये सबसे आलसी घोड़ा है। आइए, कैसे इनको परिवार वाले झेल रहे होंगे भगवान जाने। पास में यहाँ हो जाओ। पर्ची कटवाई आपने? माइक से बोलो। कटवाई पहले। कहाँ है? वो तो रखी है बैग में। क्या करेंगे उसको रख के बैग को? नहीं तो ध्यान नहीं रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलो क्या बात है। पहले घर में चोरी होती थी और भाई परेशान रहता है। घर में घर में क्या परेशानी है वो खत्म हुई कि नहीं हुई? कौन? घर में। हाँ, भाई को क्या हो गया? उल्टी सीधी हरकत करते रहते हो। क्या उल्टी सीधी करता है? काम ढंगते ना कर तो, और हाँ? अपने मन पे आवे तो सो करते रहते हो, अपने मन पे आवे तो करते रहते हो। क्या नाम उसका? सोनू। और घर में चोरी, दुकान में सुनिए सुनिए, आपने तो बताया नहीं मुझे। भाई चोरी करता है, नाम सोनू है, घर में कलेश रहता है, प्रेत बाधा का कारण है, काम धंधा सेट होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चोरी अब तो होती नहीं है ना जी? नहीं, स्त्री निरोग रहेगी। हमने इस पर लिखा है ना, तीसरे ने पढ़ तो लिया आपने, सोनू का नाम लिखा तो हमने। सोनू द्वारा कलेश और जो चोरी होती रही उसमें हाथ इनका भी है, ठीक है ना? बिल्कुल। और स्त्री निरोग रहेगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र करना है 108 बार, और 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयवंदन करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग, इस मंत्र को 108 बार करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चले जाइए। हाँ जी जी, अर्जी कटवाओ, नियम से पाठ जाप करना।
उसके बाद जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर है, सफेद तौलिया और मोबाइल हाथ में, पर्ची शायद, जी हाँ, फटाफट। ले आइए, पास में आइए। अरे यहाँ पास में आ जाओ भाई। हाँ बोलो, क्या बात है, माइक से बोलो। घर में ऊपरी दिक्कत रहती है। हाँ? घर में ऊपरी दिक्कत है, वाइफ को परेशान करती है। पत्नी का नाम क्या है? संतोष। संतोष देवी। 3 बार तीसरी शादी करी अब तो। किसने? मैंने। अच्छा, 3 शादी की हैं। पहले वाली एक्सपायर हो गई, 11 महीने शादी हुए थे। पूरे ठीक है। घर में कलेश मचा रहता। दूसरी पत्नी? दूसरी ऊपर 35 फुट नीचे डाल दी जब छत से, वो गिरीट गड्डी टूट के टूट गई, मर गई। हाँ। वाह। तीसरी जिंदा है? तीसरी जिंदा अभी। क्या नाम है? 11 महीने शादी हुई, संतोष। उसके ऊपर भी चीज आवे जी अब हमने क्या लिखा सुनिए, आपने तो मुझे नहीं है। वर्तमान में संतोष देवी के आप पति हैं, घर में कितने लिखे हैं ये? 3 विवाह आपके हो चुके हैं। सो घर में प्रेत वादा है, शैतानी चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आज से लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और पत्नी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये तो शैतानी वादा है बेटा, हमने तीसरी लाइन में स्पष्ट लिखा ही है। कहाँ कहाँ होके आए हो अभी? मध्य प्रदेश में कहाँ गए? माइक से बोलिए। टीकमगढ़ के पास। कहाँ पे? टीकमगढ़ से आगे है वो गाँव पड़ता है एक अंदर ने, उसमें बैठते हैं। बालाजी का ही है जो हमारे वहाँ हरियाणा में भी गुरु जी मैंने कोई छोड़े नहीं, यूपी तक। अब देखिए भैया, हमने जो लिखा वो सुनो। ये मंत्र 108वां करना, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरु कृपा से तत्काल लाभ होगा, है ना? गुरु जी ये जो चीज भरा है उसकी दे ना थोड़ा, वो ऐसा कर दो। वो ये शैतानी वादा है बेटा। हाँ, और ये डाले के सहित है, कालका काली साथ में है। इस मंत्र को 108 करना है। ओम क्लीम श्रीम श्रीम क्रूम फट स्वाहा, 108वां करना है। 3 रामायण होंगी, 3 दिन का हवन होगा, 3 आवेदन होंगे। चलिए, भैया मंत्र का नहीं डालना है, ठीक है? जो आप लाइव कैमरा चला देते हो मंत्र पे, ये मत चलाएं। इसके बाद महिलाओं में से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर है। ये दुपट्टा वाली बिटिया गिरेल के पास में है, यही। जल्दी आइए बेटा, दौड़ के फटाफट तेजी दौड़िए बहन। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। दौड़ के आओ बेटा, दौड़ के आइए। रास्ता दो बिटिया को निकलने के लिए। और जब तक के लिए हाथ उठा के सभी लोग बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ उठाइए, ऊंचा ऊंचा हाथ उठाइए सब लोग। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए। हाँ बहन, कहाँ से आई है? बोलिए। जी राजस्थान से आई हूँ गुरुजी। बोलिए, क्या पूछना चाहती हो बेटा? मैं बस ये सोचती, मेरी जो बाधा है ना वो समाप्त हो जाए। अच्छा, पहले मिल चुके हमसे? हाँ, 1 साल पहले मिली हूँ, मैंने सारे काम कर लिया, हवन वगैरह, आज मतलब सब कुछ हो गया। अभी क्या दिक्कत है आपको? बस ये बाधा खत्म होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत क्या है अभी आपको? दिक्कत है कि मतलब बोलती है कि मुझे मुक्ति दो, शरीर में दर्द रहता तो है। नाम बताया उन्होंने अभी तक? नाम कालिका माई बताती है। तो फिर इनको मुक्ति कैसे होगी जो काल का है? तो वही पता नहीं गुरुजी, मुझे तो मतलब सही होना है। हमने लिखा, सुनिए, आपका नाम क्या है? आरती। आपने पर्ची नहीं कटवाई अभी? आपने कटवा ली सर। हमने गुरुजी। आदिति, आपने किसी को पहले तो नहीं बताया था? नहीं। ऐसी बात तो नहीं होती कि आप पहले खड़े होंगे हम बुला लेंगे आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा नाम आदिति है, पूर्व में आपकी मुलाकात हो चुकी है, परंतु घर में प्रेत बाधा वर्तमान में नहीं है। काली माता की 2 शक्तियां कालका और चौमखू है, और आपकी पित्र है, पित्राणी है, यानी कुल देवी है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी कब तक होगा? हैं? कब तक होगा? वैसे तो वो आना चाहती हैं आप पे, आप नहीं, और आती तो है पर मैं नहीं चाहती कि वो आए, मैं सही होना चाहती हूँ। लीजिए, इसको करिए, ठीक है ना बेटा? ये तो आपकी कुल देवी हैं, और भूत योनि में कालका चौमखू है। अनेक पर मुक्ति कैसे दिलाएं गुरुजी उन्हें? यहाँ पित्राणी स्थल में जाकर के प्रार्थना करिए, आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। ठीक है अदिति, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सभी लोग, भक्त लोग ध्यान दीजिए, आज बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। पितृपक्ष की अमावस्या पर आप लोग पितृशला पर ही आज का भंडारा, और हमारे एक यजमान है, इनकी ओर से अपने पितरों के शांति के लिए सब फैमिली यहाँ पधारे हैं। उनके द्वारा पितृशला पर बहुत बड़ा भंडारा आप लोग पाने जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया प्रसादी पाएंगे, प्रसन्न भी कराएंगे, हम भी आपके साथ में वहाँ समय देंगे। आप लोग भी समय दीजिए। और जो यहाँ धाम में रुके हैं, अब अगले महीने 2-3 महीने के अंदर सूर्य उत्तरायण होते ही जैसा पहला मुहूर्त अनुष्ठान का होगा, स्थापना का होगा, तो यहाँ पर आपके गोवर्धन सरकार और कामतानाथ सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। चारों कोने पर 4 विग्रह बनाए जाएंगे, जहां आप दर्शन करेंगे और परिक्रमा के साथ में ये सौभाग्य मिलेगा। साथ ही आप लोग ध्यान रखें,
ये पर्ची है माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उन्हीं के नंबर है। ये बिटिया सफेद दुपट्टा वाली और सीधा जाइए। तेजी से आइए बहन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बेटा पास में आइए। जय गुरुदेव जी। जी बिटिया बोलो क्या बात है। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मैं पहली बार आई हूँ आपके दरबार में। बहुत अच्छा किया आपने। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो होगा मेरा? नहीं तो आप क्या सोच रही हैं? आप तुम कहोगे। मैं अपना अभी एम्ब्रोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ। एम्ब्रोलॉजी की मेडिकल लाइन में जी। और 2 साल बाद जो मैंने सोचा है कि कैंसर पेशेंट के लिए सब कुछ अपना खुद का हॉस्पिटल चैरिटी बेस करना चाहती हूँ। अब मैंने क्या लिखा आपने तो बताया नहीं जी। हम लिखा कैंसर की आप डॉक्टर एवं मेडिकल बड़ा आपका स्वयं का होगा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। कैंसर जी जी। पेनिलन कैंसर जी राइट जी। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय हो। हमारी गारंटी है आप पढ़ाई करिए मेहनत करिए गुरु कृपा होगी आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी बस आपका आशीर्वाद रहे तो मैं हर बार धाम पर आती रहूं और बहुत पुण्यदान करना चाहती हूं, लोगों का अच्छा करना चाहती हूं। कैंसर पेशेंट के लिए मैं मेडिकल सर्जरी कीमोथेरेपी मेडिसिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहती हूँ मैं। वाह। आपका मनोरथ सिद्ध होगा एनजीओ के द्वारा। जी मैं एनजीओ चला रही हूँ अभी गुरुजी। तो आपने तो मुझे नहीं बताया ना तभी तो मैं कह रहा हूँ जी। और ये आपको करना है हमारी गारंटी है एनजीओ के द्वारा सफलता प्राप्त होगी और बस आपको प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है नहीं तो आपकी सर्जरी हो जाएगी। नहीं गुरुजी बस। हाँ। गुरुजी क्या मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ। हमें पता है तुम जो बोलना चाह रही हो वो मिलना असंभव है। नहीं मेरे शादी के योग बहुत टाइम से नहीं बन रहा है। मैं तभी तो कह रहा हूँ। माता पिता बहुत परेशान। लेकिन हम चाहते हैं कि सार्वजनिक और सामाजिक वर प्राप्त हो चलता फिरता ना मिले बस। जी जी गुरुजी। तो क्या मेरी शादी मतलब चलता फिरता मिला है बिस्तर पे ना मिले बैठा ऐसा लंगड़ा लूला ना हो। मेरा कहना ये अच्छा अट्टा कट्टा हो जी। और सामाजिक प्रतिष्ठा वाला हो जी। परिवार स्वीकार करता हो समाज स्वीकार करता हो लेकिन उल्टा सुल्टा चलता फिरता ना मिले जी। बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा ही मिलेगा। मैं समझ गया कहना चाहता हूँ क्योंकि शादी तो आपकी 3 साल पहले ही हो जाती देवी लेकिन आपने खुद ही मना कर दिया जी गुरुजी। राइट क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती थी गुरुजी कुछ करना तभी चाहती थी। इसको पकड़िए और नीचे उतर जाइए। थैंक यू। जय गुरुदेव जी। बोलो पंडोकर सरकार की जय गुरुजी। हाँ आप अपनी अर्जी कटवा ली थी। हाँ कटवा लेना है। हाँ जाओ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। फोन पे आवाज बात मत करिए ऐसे जाना है सीधे वहां जाएं कंप्यूटर पे। और इसके बाद ये पर्ची है पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है। पीछे से तौलिया वाला हाँ जो हाथ में लिए हाथ में नीचे कर दिया। हाँ ये दौड़ गया ये आगे नहीं वो पीछे आ रहा बच्चा बच्चा। ये भी बेवकूफ आदमी बार बार नीचे कर लेता है मैं आ जाऊं कि नहीं। हाँ तुम ही से बोल रहे गधे।
ए भैया दादा बैठ जाओ, वो आ रहा हो पीछे करिया सांड। अरे भाई को तो बुलाओ, तो दिखा रहा हो जो। जल्दी आ जाओ, अब करिया हो तो हो ही, या मैं कहा तुम गोरे तो हो ना जो। कहां से आए तुम? बैठ जाओ, लाओ पर्ची दिखाओ। पर्ची तो सर अभी महाराज जी कटाई नहीं, पहले तो हम मिल तो चुके हैं। अच्छा, पहले मिल चुके हैं आप? हाँ। आजा, फिर क्या हुआ? अमावस से कर रहे हैं। तो फिर कायम खड़े हो गए थे तुम? पिताजी अभी भी परेशान करते महाराज जी। पास में आओ। हम तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर चुके, मेरे देवता हो, जब पर्चा तुम एक बार बन चुके है तो बार बार ना बनवाओ, और नहीं तो तुम परेशान के परेशान ही रहो। क्या है वो? तभी तो तुम कहे सांड हो, तुम कुछ नहीं आता तुम्हें। क्या नाम पिताजी का? मिनिस्टर सिंह। मिनिस्टर? लिखिए, मिनिस्टर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा खत्म होगी, दिमाग चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करते हैं। हाँ। आज से नहीं करेंगे, हमारी गारंटी है सुधार होगा, लेकिन या नियम से 5 अमावस्या करें और बार बार पर्चा ना बनवाएं और जाए ऐसे देखो, ऐसे। लड़ते बहुत हैं वो। हाँ, नाराज बहुत होते हैं, घर मम्मी से बहुत लड़ाई होती है उनकी। स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, चौथे लॉन में हमने स्पष्ट लिखा है। प्रेत बाधा अभी भी है, लेकिन आज से खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा? और 5 अमावस्या करो, मिनिस्टर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, सुनिए सभी लोग। जो पंडोकर धाम से कृपा पात्र हैं या यहाँ के नाम से दरबार चलाते हैं जगह जगह, कई लोगों ने तो कोरी फोटो रख ली है और रिक्त स्थान भरने का खेल खेल रहे हैं। अब भलाई वो हमारी फोटो लगाए तो गलत है ना। बहन आपसे भी, अपनी बहन से भी कह रहे हैं, सुन लें, हमारी बहनें, हमारे बहुत सारे दरबार ऐसे हैं, जैसे हमारे उमा बहन बैठी हैं, ये प्रमाणिक दरबार है और गद्दी माई की पंडोकर की कृपा से चलती है। लेकिन कुछ ऐसे दरबार चल रहे हैं जो टोटल ट्रिक और फोटो लगाए हैं हमारी। बिच्छू का मंत्र प्राप्त नहीं है, लेकिन पंडोकर धाम में कोई आएगा उसको तुम रोक तो नहीं सकते। कोई यहां आए, प्रणाम करे और फोटो खिंचवा के वायरल कर दे कि भाई हम पंडोकर का कृपा पात्र। तो कृपा पात्र तो आप सभी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर वही क्या कहेगा, पता है क्या कहता है? तुम क्या करोगे पंडोकर धाम जाकर के? तुम यहीं मिल लो, पंडोकर धाम में 50,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, 2 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, हवन होगा, जे होगा वो हम फ्री ही कर देंगे, जो कि टोटल फ्रॉड है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। चमत्कार को नमस्कार है भाई। आपको डाउट होता है कि गुरुजी के चेला है तो उनसे इतना पूछ लीजिए हमारे पिताजी का नाम क्या है, बता दें तो समझ लो प्रमाणिक सही है, और ना बता पाए तो समझ लो फ्रॉड है। लेकिन आप लोगों से कहना इसलिए चाहते हैं कि कई जगह जगह लोग बैठ गए और वो रिक्त स्थान भरने का खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये पंडोकर सगा दरबार अपील करता है, लुटो, बर्बाद हो, पैसे लूटे ले जाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप निपटना और वो निपटे। ठीक है ना भैया? ओहो, और इसके बाद ये पर्ची है, किस वक्त की है भगवान से प्रार्थना करो कि जिससे उसका नंबर आ जावे। बोलो सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की,
और पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर। ये बच्चा पीछे ग्रिल के पीछे, जस्ट सफेद सेट, आज हाथ उठाया उसने और निकल दिया वहां से। दौड़ गया बेटा, दौड़ गया। और भैया जैसे चयन कर लिया जाता है वो सब लोग बैठ जाएं, उसके बाद खड़े ना रहें। और मुझे लगता है कि अगले महीने से खुला दरबार रहेगा तो ये ग्रिल का सिस्टम खत्म हो जाएगा, है ना? तभी आनंद आएगा, क्योंकि ये घूमते घूमते आते हो ना, पास में आइए। ला तुम्हें देवते होता आउट को काय आऊ तक इतने कोठो तुम वहां सब भूत भग जाए। आओ ते आओ, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। हाँ खोला है वो, बोलो। गुरुजी आपकी कृपा से और पंडोगा सरकार की कृपा से हमारा मकान बन रहा है, तो आधा अधूरा अभी बना है, उसकी छत डल जाए और थोड़ी परेशानी है, और 12वीं कक्षा में पास हो। हमने जितना लिखा उतना सुनो, जितना समझ आया। हम लिखा कक्षा 12 में आप पास होंगे, 100% गुरु कृपा होगी, मकान पूर्ण होगा, आशीर्वाद है हनुमान जी कृपा से। मकान पंडोखर सरकार की, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। कहाँ रहते हो? लीजिए, ये मंत्र करना है आपको, करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम। लेकिन बेटा एक बात और है, माइक उठाओ। जी गुरुजी। पर्चे में जो आया वो हम छुपा तो नहीं सकते, नहीं बताएं तो कान पकड़ो। बिगड़ गए 1 2 3 4 आप ठीक है, बस बहुत हो गया, बहुत हो। एक्सरसाइज आप अच्छी से कर लेते हो। एक बात ऐसी है कि आपके चाचा के पास 1 लाख रुपए फंसा है आपके पिताजी का, मिल जाएगा, आशीर्वाद है। फंसा है कि नहीं? माइक से बोलो। फंसा है, फंसा है। लो ले जाओ, भाग जाओ। हाँ भाग जाओ, भाग जाओ, जाओ। अब भैया अगले महीने से 2 महीने बाद आप ध्यान रखें, सब लोगों से निवेदन है कि अब पड़ाव डालना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना बराबर तो नहीं चल सकता कि रात दिन कर सकते हो, लेकिन हाँ तब भी हम 250, 300, 400, 500 पट्टी बराबर निकालेंगे प्रतिदिन। परंतु अब 10, 15 दिन के नाने पड़ाव डालने के नाने रजाई गद्दा संग ले आओ। काहे कि जो वीआईपी टोकन है उनकी मुलाकात तो होनी है, उनको तो हटाया नहीं जा सकता। और आप लोग महाराज हम लोग है ही नहीं है, खाओ भंडारा, बोलो सीताराम, जय जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार, बोलते रहो, डोलते रहो, नंबर भी आएगा और तुम्हारे पेट की गैस भी खत्म। और इसके बाद माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है। ये बच्चे वाली जो बच्चे को ले गोद में, हाँ लटकाए हुए पिल्ला को, दौड़ के आओ। ए देवी, ए बही पर, ए भगवान, ए तुम्हारी जय हो, जय हो। अरे तुम ही आ जाओ देवता, तुम ही आ जाओ। ऐसा तो हमने पहली बार देखो, अभी तक तो हमने अतिक्रमण देखो तो, लेकिन ऐसा तो देखो नहीं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। माइक उठाइए, माइक उठाइए। बेटा आप पहले मिल चुकी हो हमसे, तो ये बार बार क्यों मना कर रहा है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जो पर्चा बन चुका है तो ये दोबारा क्यों पूछ रहे हो? ये इस पर्चे की कदर करो। माइक से बोलिए जो बोलना है। गुरुजी इसमें कुछ हमारे सब जने पूछने तो हम कुछ और आए, पर यहाँ पे क्लियर पापन का दोबारा पूछ लेना। इसमें लिखा है, देखिए
चुनाव होगा तभी तो बताएंगे कि जीत होगी कि हार। चुनाव भाव नहीं है, बोले जीत जाए, हैं? फार्म भरो नहीं है, स्वीकार भाव नहीं है, हम जीत जाए। डिस्टर्ब नो, डिस्टर्ब नहीं। और ज्यादा पापा अकलदार है और कुछ तुम अकलदार हो। स्क्रीन इसमें लिखा है रमेश कुमार सिंह यादव ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की इच्छा सफल होगी, किंतु जीत हेतु परिणाम हेतु कुछ पूछ लेना। चुनाव के पश्चात पुनः पूछना होगा फार्म भरने पर कि क्या स्थिति है, और फिर पेटी में बंद हो जाए, फिर दोबारा पूछ लो हम जीत रहे के हार रहे। पकड़ो उसको, गो आउट। नहीं ऐसे नहीं होता। खड़े होइए, नो डिस्टर्ब। हम हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आज पहला दिन है आप लोगों की ये सिस्टम बनने में, और इसका दुरुपयोग आप गलत कर रहे हैं और समय बर्बाद किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन ये पर्चा लिखा किसका है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है भाई साहब। ये किस व्यक्ति का मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हो कि पंडों को सगर जानते हैं, उसके बाद भी आप लोग मानते नहीं हो, ये बड़ा मुझे कष्ट होता है। और सभी लोग ध्यान रखें, माता जी आने वाली हैं कुछ घंटे बाद। उनकी पदलावनी में बढ़िया उनका ध्यान करके मां भगवती का कलश, व्रत का संकल्प, ब्रह्मचर्य का पालन, 9 देवी 9 बहनों सहित पृथ्वी मंडल पर कुछ घंटे बाद उपस्थित हो जाएंगी। पितृ गए, गुरुजी आए, अब माता जी आ रही, शिव जी गए, सब चलेगा। देखो देव, यही है भारत भूमि कि कोई महीना खाली नहीं जिस महीने में तुम्हारा इष्ट साथ ना हो। इसको कहते हैं भारत भूमि। तो नवदुर्गा, कुमार की नवदुर्गाओं के शुभ अवसर पर सभी भक्त, माता रानी के भक्तों को और भारतवासियों को, सनातनियों को साधुवाद आशीर्वाद। जय जय माई की, बोलो महामाई कालका मैया की, पंडोखर सरकार की, पंच अखाड़े की, सरमुक्ति केंद्र की, पितृसला की, पंडोखर धाम की, पुष्पावती गंगा मैया की, पूजपाठ सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद नंबर है, माताओं में से जो पहले खड़ा होगा और दौड़ के जो आ जाए भाई को नंबर। अब बैठे आप क्या कर लो, तुम आ गई यार, शकल देख लो या कैमरा में देख लो, आ जाओ। श्री राम, जय जय राम। आपको हर महीने अपनी अर्जी कटवाने 1100 वाली, ठीक है, पास में आइए। अरे भैया कहाँ बीच बीच निकल रहे बार, आप पास में आओ, बोलिए क्या बात है। गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है। 2.5 बालक का नाम बोलिए। दैविक माहेश्वरी। क्या हो गया उसको? बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है। यहीं आपने किसी को बताया तो नहीं था? और एक लड़का है, वो दिखाया हुआ है, मतलब हमारे लिए दैविक को, और हमें अपना लेंगे, दैविक को और हमें अपना लेंगे। वो घर वाले चाहते हैं कि हम शादी करें बच्चे को और मुझे। आपको दूसरी शादी करनी है? हाँ, घर वाले कहते हैं ये। क्यों? नहीं, पहले पति कहाँ है? उनकी डेथ हो गई। कैसे? सुसाइड कर ली उन्होंने। आपने तो बताया नहीं है। नहीं। हमने क्या लिखा, पढ़ो बनेंगे। दैविक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका पुनर्विवाह हो, आपकी 2 शादियों का योग है, प्रथम पति की मृत्यु का योग बना है, आगे अब घटना नहीं घटेगी, आशीर्वाद है। ठीक है। अब बेटा को दौड़ू को आ जाते तो क्या कर लेते तुम, ना तो तुम्हारे पति मरे ना दूसरी शादी करने। गलत कह रहे क्या? भगवान ना करे कहोगे पति मरे, कहोगे पत्नी मरे, कहोगे बच्चा मरे, सब सुखी अमर रहे। बालक ठीक होगा, ठीक है बेटा, और आपका पुनर्विवाह होगा, ठीक है ना? ठीक है। घर में प्रेत बाधा है बेटा। ठीक है। ये
विधि करो नियम से, ये पाठ जाप करो, 108 बार करना है, पूरा दिशा में करना है, और आपका बच्चा दैविक निरोग होगा। बालक आशीर्वाद है। ठीक है, थैंक यू गुरु। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। धन्यवाद भैया। जो भी नंबर आता है अपनी पहली हेडिंग पर ध्यान दो। पहली हेडिंग सेटिस्फैक्शन संतुष्ट वाली है तो सब चल जाता है। परीक्षा में जो होता है ना मास्टर, वो पहला अक्षर दिखता है क्वेश्चन का, राइट पास, बीच में क्या लिखा पता नहीं। तो पहली लाइन में, पहली लाइन देखो, नीचे की देखो, राइट आइज कॉन्टेक्ट यानी पर्ची, यानी आपका पर्चे पर नजर होना चाहिए। यह पंडोकर धाम की पहचान है और यही घोषणा है। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद ये पर्ची है, पुरुष में से जो पहले दौड़ के आएगा उसी का नंबर है। भैया शंकर सिंह जी प्लीज नो डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब। अरे हमने बोला जो दौड़ के आए, बस 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 जी आ गए, वो बेचारे को। तुम भी ब्रह्म राक्षस हो रहे हो। बोले ही। अब वो बेचारे ही चक्कर में रहेगा, जो तो आ गए। लेकिन होगा कैसे? आएगा तो वही, चाहे शंकर सिंह होगा चाहे हम, आएगा तो वो जो उसको पंडों का सगर चाहते हैं। ये पंडों का सगर के धाम की पहचान है। चाहे वो यहां से दौड़ के आए, चाहे यहां से आए, चाहे वहां से आए, आएगा तो वही जिसको पंडों का सगर चाहते हैं। पास में आइए। अरे कहीं से भी, अब तो खुला दरबार है भाई साहब, लेकिन ऊपर से मत टपकियो टीम पे से। हाँ, पास में आओ, नहीं गुरुजी को चढ़ जाए और हमारी बिटिया क्या नाम उमा बहन दब जाए, गुरु चेला दो जने डरे चुपके। हाँ बोलो, कहां से आए? मैं राजस्थान से हूं सर। जी साहब बोलिए। मैं सरपंच का चुनाव जीतकर गांव की सेवा करना चाहता हूं। और अब सरपंच बनना है तुम्हें? पर्ची दो, ला। ऐसा नहीं करने। सुनाओ, तो सरपंच बनना है? तय है? पक्का? पक्का। क्या नाम है आपका? विश्वेश्वर दयाल। आपने किसी को बताया तो नहीं था? ग्राम प्रधान बनना सुनिश्चित है, आशीर्वाद, इसमें नो डाउट। और जीत भी होगी, आशीर्वाद है। पहली हेडिंग, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ग्राम प्रधान और सरपंच एक ही शब्द है। आपने सरपंच बोला, हमने ग्राम प्रधान बोला, भाई वही है। एक बार पुनः पूछ लेना, ठीक है ना? अभी क्योंकि चुनाव आए नहीं, आपने तो भविष्य की पूछी है, लेकिन आप ग्राम प्रधान होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर्चा पढ़ पा रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? अपने पर्चे की खासियत क्या है कि पहली हेडिंग, पहली हेडिंग, नहीं तो लिखते हैं भूत है, प्रेत है, धमधम होती है, उपद्रव रहता है, कलेश रहता है, पत्नी मर गई, पतना जिंदा होगा, ऐसे लिखते हैं। अपने एक ही वर्ड, कोई प्रश्न करता हो, जहां से प्रश्न वहीं से पर्चा, इसी का नाम पंडों का साकार है। बोलो सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलिए उसके बाद लास्ट पर्ची की ओर और चलते हैं प्रेत बाधा की ओर। फुरय मंत्री श्री वाचा सत्यनाम आदि शुरू का, जो जहां खड़े हैं सभी शक्तियों का आभार निर्दिष्ट और रक्षा करें। और उसके बाद पांडेश्वर महादेव की आरती, और आरती के साथ सभी लोग पितृशिला चलेंगे और भंडारा अच्छे से पाएंगे, सेवा करेंगे और दान भी करेंगे। ये ध्यान दें। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहत हित होई। ये रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं। हाँ, 1 2 3 तेईस जो जहां है एक साथ 1 2 3 तीनों गेट एक साथ खोल दिए जाए। जय श्री राम।
हर युग में बाजे डंका सिर के अवतारी का, हर युग में बाजे डंका सिर के अवतारी का। बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का, बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का। हर युग में बाजे डंका शिव के अवतारी का, हर युग में बाजे डंका शिव के अवतारी का। बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का, बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का। राम मेरे अंग अंग में, राम मेरे रोम रोम में, सिया की झांकी झांके राम के संग संग में, सिया की झांकी झांके राम के संग संग में। ओ सिया पिया ने मन में लिया देखो ब्रह्मचारी का, सिया पिया ने मन में लिया देखो ब्रह्मचारी। ओ बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का, बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का। हर युग में बाजे डंका शिव के अवतारी का, हर युग में बाजे डंका शिव के अवतारी का। बजरंग सबक नहीं कोई अवध बिहारी का। जब भी संकट का मुझ पे फेरा होता है, जब जब भी संकट का मुझ पे फेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बालाजी 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 तेरी दीवाना बना दिया, बालाजी तेरी यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया हो। बालाजी ओ बालाजी बालाजी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बालाजी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान का। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान का। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान का। भगत श्री राम का नहीं है हनुमान का। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान का। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान का। तन सिंदूरी रंग के राम को धियाता है। तन सिंदूरी रंग के राम को धियाता है। ओढ़ के राम चदरिया राम धुन गाता है। ओढ़ के राम चदरिया ओढ़ के राम चदरिया राम धुन गाता है। तो खड़ताल है राम का ख्याल है। यह तो खड़ताल है राम का ख्याल है। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान। जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु श्री राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु श्री राम का। जहाँ जहाँ लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पहरा वहाँ लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पहरा वहाँ के राम धुन नाच रहा के कृपा बाँट रहा। के राम धुन नाच रहा के कृपा बाँट रहा। दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना, दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान। दीवाना श्री राम का नहीं है हनुमान। दीवाना श्री राम का। बोले सदाशिव पांडे तो महादेव की जय। जय जय श्री राम। सभी शक्तियों का मूवमेंट चेंज। श्री पंचखाड़े सर्व मुक्ति केंद्र और पितृसला की ओर चलिए। साथ में एक साथ पकड़ के ले जाइए। सभी को एक साथ पकड़ के ले जाएं। सभी परिजन लोग पकड़ के ले जाएं।
और सभी प्रेस शक्तियों की जो मार देते हुए, पकड़ते हुए, खसूटते हुए, सभी डालों की सभी शक्तियों को खचोरते हुए ले जाइए, खचोरते हुए ले जाइए, टांग के ले जाइए। चलो बोलिए पंडोकर सरकार की। ध्यान रखें, भंडारा प्रारंभ हो चुका है पितृशिला पर। अपन पहले पांडेश्वर महादेव की आरती करेंगे। भंडारा प्रारंभ के भोजन के पश्चात 1.5 घंटे बाद दस्तखत करेंगे सभी पर्चियों पर, और उसके लिए तैयार रहें। शर्मा जी, जय श्री राम। बोलिए पांडेश्वर महादेव की, महामाई कालका माई की, परम पूजपा सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।